आप जब शीलो शब्द को पढ़ते हो, इसके दो मतलब है बाइबल में, एक आत्मिक, एक शारीरिक। पहली बार शीलो शब्द बाइबल में जब आया, वो उत्पत्ति की पुस्तक 49 उसकी 10 आयत में आया। शीलो का मतलब दो है, एक है शांति, खुदा का प्लेस, विश्लेषण क्राइस्ट के साथ, जिसका असली मतलब जो शीलो का है। और दूसरा था, शीलो एक जगह का नाम था जहां पे लोग, यहूदी लोग हर वर्ष हर टाइम यहोवा की आराधना करने के लिए पैदल चल के, घोड़ों पे चल के, गधों पे चल के, रथों पे चल के वहां पे जाते थे और दंडवत करके आते थे, भेंटे चढ़ा के आते थे और परमेश्वर को अपना मुंह दिखा के आते थे। यहोवा का मतलब है हर जगह मौजूद, पर उसकी मैनिफेस्टेशन पावर और उसकी मौजूदगी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यीशु मसीह हर जगह मौजूद है, यहां भी है या नहीं? पर उसकी मैनिफेस्टेशन पावर, उसकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंस, वो कहीं कहीं मौजूद है। ये फर्क है। शीलो में वो गए और लिखा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने दास से कहा, इसको बोल कि यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे, और उसके बेबी हुआ। लेकिन आज लोगों की लाइफ में जब बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, बाइबल के प्रिंसिपल्स के लिए जगह नहीं, बाइबल के वचनों के लिए जगह नहीं, तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर पाता उनकी जिंदगियों से। हालेलुया। क्योंकि पाप आपकी बुद्धियां बंद कर देगा, आपके हेल्पर्स मत्था मारते रह जाएंगे और एक दिन आपको छोड़ देंगे। क्योंकि पाप आपको जागने नहीं देता और आपकी बुद्धि को और आपके स्पिरिट को, जो आपके अंदर एक ज्वलंत इच्छाओं को परमेश्वर की रखती है जाहिर और नई इच्छाएं बताती, वो आत्मा और वो विवेक मर जाएगा जब पाप आपकी जिंदगी में होगा तो। हालेलुया। तो आपको ये बात समझ नहीं, अगर आप पाप को देख के चुप हो तो भी आप पापी हो। जवान है जी, कोई गल नहीं, गलतियां कर दे बच्चे, जब वो उसकी शादी हो जाएगी आप दुखी रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप चुप हो, आप बोले नहीं हो। और बच्चों की गलतियों का असर माता पिता पे हो रहा है, उनके बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है, उनकी लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अपने बच्चों का पाप देख के चुप है। आपको, अगर आप खुदा को सीरियस नहीं लोगे तो खुदा भी आपको सीरियस नहीं लेगा। वो उनके साथ सीरियस है जो उसके साथ सीरियस है। आमीन। तू जो बोएगा वो क्या करेगा? तू जितना बोएगा क्या करेगा? उतना काटेगा तू। अगर आप सीरियस नहीं है तो खुदावंद भी सीरियस नहीं है। अगर हन्ना सीरियस थी और शीलो में चल के गई, बावजूद इसके कि बांझ थी, और बाइबल बताती है जब वो बांझ थी तो उसकी सौतन के बेटे और बेटियां थी। बेटा बेटी नहीं, बेटे और बेटियां, यानी सालों से बांझ थी वो। और सालों से बांझ होने के बावजूद भी शीलो का महत्व उसकी जिंदगी में कम नहीं हुआ था। और वो सालों से शीलो जा रही। जब शीलो का महत्व कम नहीं होता, जब अच्छी संगति का महत्व आपकी लाइफ में कम नहीं होता, अच्छी चर्च का महत्व कम नहीं होता, आप फायदा नुकसान नहीं देखते, तो एक दिन आता जब परमेश्वर आपके विरोधियों का मुंह बंद करता है। एक दिन आता जब आपकी शर्मिंदगियों को दूर करते हैं। एक दिन आता जब वो आपको याद करते हैं, क्योंकि वो भी आपको चेक करते हैं कि आप शीलो से कितना प्यार करते हैं। जहां पे खुदा की हुजूरी है, आप उस जगह से कितना प्यार करते हैं। जहां पे खुदा की प्रेजेंस है, आप उस मिनिस्ट्री से कितना लव करते हैं। आप कितने वफादार हैं खुदा के लिए, उस विजन के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। लिखा वो शीलो में हर साल जाया करते थे, पर हर साल उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर उसने जाना बंद नहीं किया, और शीलो दूर था। और लिखा जब वो जाते थे तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। कितना महत्व है आपकी लाइफ में बिब्लिकल प्रिंसिपल्स, बिब्लिकल जो बाइबल का स्ट्रक्चर बना है, जो बाइबल के वचन है, आपकी लाइफ में कितना महत्व पाते हैं, ये निर्धारित करेगा आपकी लाइफ कितनी क्वालिटी वाली होती है। आइसक्रीम कई तरह की है ना, सस्ती वाली, 5 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, 200 वाली, 2000 वाली। कहने को सब आइसक्रीम है, कहने को सब विश्वासी। इंग्रेडिएंट्स क्या डाले, उसमें चीजें क्या डाली, बनाया कैसे, आइसक्रीम सस्ती या महंगी कर देता है। आप कैसे विश्वासी बनना चाहते हो, आपके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे
चीजें बताएंगी कि आपको लव कितना है बाइबल से, चर्च से, खुदा से, वचन से। जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी डिमांड करती, आप कितना प्यार करते हो उससे। इस चीज पे डिपेंड करेगा आपकी कीमत कितनी, या आप किस क्वालिटी के विश्वासी। क्योंकि हर चर्च में, हर जगह अच्छे विश्वासी, बुरे विश्वासी, बहुत अच्छे भी हैं, अविश्वासी भी हैं, विश्वासी हो के अविश्वासी हैं, कई अविश्वासी हो के विश्वासी हैं। कई तरह की वैरायटी मिलती है आपको चर्च में। हर कोई एक वचन मिलता है, हर एक बंदा सेम गवाहियां सुनता है, हर एक बंदा सेम टेस्टिमनीज, सेम वचन सुनता है, लेकिन हर एक का रिजल्ट अलग अलग है। तो ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता, आपके ऊपर निर्भर करता है कि वचन सुनने के बाद आप उसे किस तरह से लेते हो। हालेलुया।